हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक जोकर की कैप है जो कि किस फॉर्म में है, राइट सर्कुलर कोन की शेप में है। राइट सर्कुलर कोन ऐसे इस तरीके से है और ऐसे। तो कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम का कोन भी होता है और जो बर्थडे पर जो टोपी पहनते हैं वो कौन होता है। अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और बहुत से लोगों को पता भी होगा जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। तो अब यहाँ पर राइट सर्कुलर कौन के आकार का है और जो इसका बेस रेडियस है, यानी उसके आधार का जो बेस का जो रेडियस है, देखो बना ही देता हूँ मैं इसको। देखो ऐसे करके बना लिया। तो यहाँ पर ये जो है बेस है, बेस रेडियस जो है ये वाला, इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कह रहा है एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या दे रखी है, ये हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट। हमें उस सीट का एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड जितना एरिया की जरूरत है वो एरिया निकालना है। किस लिए, टू मेक 10 सच कैप्स, ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए जो हमें सीट की जरूरत पड़ेगी, वो कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी उसका एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम एक कोन के लिए कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी वो निकालेंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कोन का जो एरिया निकल के आ जाएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैप्स के लिए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा, यानी सीट का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, सीट का एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमने यहां लिखा पहले रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर, जो जो चीज दे रखी है वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, एल। क्यों निकालना है, क्योंकि देखो अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, कोन का, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सरफेस एरिया कौन का होता है, पाई आर एल। और जो पाई आर एल होगा, सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि इतने पे ही तो जरूरत पड़ने वाली, इतने ही सीट की जरूरत पड़ेगी। और इस सीट से, यानी जो सीट होगी, इस तरीके की सीट जो होगी, ऐसे ही इसी को घुमाकर कोन बनाया जाएगा। तो इतने ही की ही जरूरत पड़ेगी एक कैप के लिए। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, पाई आर एल से। तो पाई की वैल्यू 22/7 22/7, और आर रेडियस हमें दे रखा है और एल जो है स्लैंट हाइट है, और वही हम यहाँ पर निकालेंगे पहले। तो अगर तीनों चीज पता होगी तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे एक कैप का। तो हमने यहाँ लिखा एल यानी स्लैंट हाइट। कैसे निकालते हैं, √r² + h²। आर क्या है, रेडियस, तो रेडियस रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। एच क्या है, हाइट, तो हाइट दे रखी है, हाइट रख दी, स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49, 5 का 576, इन दोनों को जोड़ा 625, इसका स्क्वायर रूट निकाला 25 आ गया। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं पहले भी बता चुका हूं, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो लिखा हुआ है ये 25 का स्क्वायर लिखा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25, तो 25 सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी, स्लैंट हाइट जो है किस में आएगी, सेंटीमीटर में। उसके बाद हमने लिखा देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, उसी की बात कर रहे हैं। तो वो क्या है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल हमने निकाला है 25, यहां से रख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, कैंसल, ये और ये बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एक कैप को बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, इतने एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स, तो 10 कैप्स के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वो जो सीट है उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, इतना, यानी इतनी सीट की जरूरत पड़ेगी एरिया में बोले तो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लास्ट सेंटेंस, दस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सीट, यानी सीट का जो रिक्वायर्ड एरिया है, यानी जितने एरिया की जरूरत है वो कितना है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।